जैसे हमने लास्ट कुछ लेक्चर्स में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की बात करी थी कि हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एरे ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास और भी कुछ ऑपरेटर्स हैं जो मैटलैब के अंदर यूज़ होते हैं, कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, दो मैट्रिसेस हैं, उनका आपस में आपने कंपैरिजन करना है, देन यू यूज़ रिलेशनल ऑपरेटर्स। बेसिकली यू वांट टू आइडेंटिफाई सम रिलेशंस between two different kinds of vectors और between two any different matrices। अगर आप कुछ रिलेशंस उसमें से ड्रॉ करना चाहते हो then you have to use these operators, otherwise they are also used in conditions। means if you want to check that कि this matrix is less than that, मतलब इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो दूसरे मैट्रिक्स के एलिमेंट से छोटे हैं। मतलब मान लो दो मैट्रिक्स हैं A और B और आप चेक करना चाहते हो कि A के कौन कौन से एलिमेंट्स B के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से छोटे हैं, ऐसे रिलेशन निकालना चाहते हो, देन यू यूज़ दीज काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स। बहुत सारे एग्जांपल्स हम जैसे आगे करते जाएंगे आती चली जाएंगी। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास 6 तरह के रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं मैटलैब के अंदर, जिनके सिंबल्स आपके सामने बने हुए हैं। ये सारे सिंबल्स हैं और ये उनका मीनिंग है। लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू। अब यहाँ और लिखा हुआ है, मतलब अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं और वहाँ कंडीशन है कि वो या तो बराबर है एक दूसरे के या छोटा है, उस जो पहले वाला है दूसरे से छोटा है, तब भी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। रिलेशन ढूंढ के बताएगा कि ये सच है या झूठ है, ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरह से ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल ऑपरेटर ये चेक होता है अगर आपने चेक करना है कि ए मैट्रिक्स बी के इक्वल है या नहीं, तब आप एक बार इक्वल टू का साइन नहीं डालोगे, सिंगल टाइम नहीं डालोगे, 2 टाइम्स डालोगे। देखो यहाँ 2 टाइम्स इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। जब आप सिंगल टाइम डालते हो उसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। याद रखना, सिंगल टाइम इक्वल टू डालने का मतलब है कि कुछ वैल्यू है आपके पास, उसको किसी वेरिएबल में सेव करना है आपको। जैसे 10 है, 10 को ए में डालना है, तब आप एक बार इक्वल टू लिखते हो। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो कि क्या ए हमारा जो अननोन हमने कुछ कैलकुलेट करा है क्या वो 10 के बराबर है, देन यू हैव टू यूज दिस ऑपरेटर 2 टाइम्स इक्वल टू साइन। दिस इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। और लास्ट वाला है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल के लिए टिल्डा का साइन होता है, उसके बाद फिर इक्वल। तो ये ऑपरेटर्स जो हैं हम यूज़ करते हैं टू चेक द रिलेशंस। अब देयर आर सम एग्जांपल्स, ये नीचे जो है हमारे पास, इनको अभी हम स्टडी कर लेते हैं। तो दो वेक्टर्स हैं, अपने ध्यान में रखो। एक एक्स वेक्टर है, उसके एलिमेंट्स आपके सामने हमने डिफाइन कर दिए मैटलैब के अंदर, और एक वाई है। वाई में 0 to 8 7 है और एक्स में 1 5 3 7 है। अब हमने एक के वेरिएबल लिया, के एक नया वेक्टर है और के हमने किसके बराबर रखा, x लेस देन वाई के। तो वो क्या करेगा, वो x के हर किसी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को y के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा। जहाँ जहाँ कंडीशन ट्रू मिलेगी उसको, x y से छोटा होगा, वहाँ 1 लिखाएगा, आपको आंसर में ट्रू दिखाएगा। बाइनरी नंबर्स में 1 0 होता है ना, 1 इज़ फॉर ट्रू, 0 इज़ फॉर फॉल्स। तो जहाँ जहाँ कंडीशन ट्रू होगी वहाँ 1 दिखाएगा के अंदर, जहाँ जहाँ कंडीशन फॉल्स होगी वहाँ के अंदर 0 दिखाएगा। तो इस तरह से देखिए, जैसे 3 यहाँ पे 8 से छोटा है, सिर्फ यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे तीसरा एलिमेंट जो है वो हमारा 1 आ। ठीक है जी, तो इस तरह से है। अब बाकी भी सारी एग्जांपल ऐसे ही हैं, एक नीचे वाली देख लेते हैं। चलो ये भी देख लो, जहाँ x लेस देन इक्वल टू वाई है वो 2 जगह है, 7 7, तो वहाँ 1 आ गया। जहाँ जहाँ x ग्रेटर देन वाई है वो पहले वाली 2 जगह है, 1 1, फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स। जहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है वहाँ 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 1 5 और 7, जहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है। जहाँ x और y बराबर है वो लास्ट वाला एलिमेंट है। तो बराबर के लिए फिर से बता रहा हूँ, 2 बार इक्वल टू का साइन यूज़ करना है। असाइनमेंट के लिए 1 बार इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं, वो आपको पता है। और नॉट इक्वल टू वाई के लिए टिल्डा का साइन लगाना। तो दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। नाउ दीज ऑपरेशंस आर यूजुअली यूज्ड इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब हम कुछ आगे जाके इफ़ कंडीशन, एल्स कंडीशंस ये पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होते हैं कि अगर ये ट्रू है, इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, तो ये काम करो, नहीं तो ना करो। वहाँ पर ये ऑपरेटर्स ज़्यादातर यूज़ होते हैं। बट दे कैन बी यूज टू डू प्रेटी सोफिस्टिकेटेड मैट्रिक्स मैनिपुलेशन ऑल्सो। तो मैट्रिक्स मैनिपुलेशन में भी यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसको पढ़ के देखते हैं। कह रहे हैं u इज़ इक्वल टू वी,
और v के साथ राउंड ब्रैकेट में क्या लिखा है, v इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन पाई बाई 3। तो ये पाई एक वेक्टर होगा, पाई के पाई बाई 3 वहाँ से कैलकुलेट होकर एक वेक्टर होगा, वो जहाँ जहाँ साइन पाई बाई 3 v एक वेक्टर ऊपर डिफाइंड है, u एक वेक्टर हमने कैलकुलेट करना है वहाँ से। v वेक्टर में क्या है, v वेक्टर की वैल्यूज़ जहाँ जहाँ साइन पाई बाई 3 से बड़ी होंगी या उसके बराबर होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है बीच में, आप देखिए v की जो वैल्यूज़, v एक वेक्टर है और साइन पाई बाई 3 अपने आप में एक वेक्टर है, तो v की जो वैल्यू साइन पाई बाई 3 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, उस वैल्यू को उठा के वो u में डाल देगा। ये इसका मतलब है। तो अब ये क्या करेगा, फाइंड्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर v सच दैट vi ग्रेटर देन इक्वल टू साइन पाई बाई 3 एंड स्टोर्स देम इन वेक्टर u, जैसे मैंने आपको बताया। तो जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स, देन यू हैव टू राइट दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स इन द आंसर कि ऐसा होता है। नाउ टू और मोर ऑफ दीज ऑपरेशंस कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब जैसे हमारे पास ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, वैसे ही लॉजिकल हैं जो हमारे पास गेट से आते हैं। ठीक है, गेट हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो ये हमारे पास 4 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं मैटलैब के अंदर। कौन कौन से हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स? एंड के लिए सिंपल ये एंड का ही सिंबल यूज होता है जो कीबोर्ड के अंदर बना होता है, लॉजिकल एंड। ये हमें ट्रू आउटपुट तब देता है जब दोनों इनपुट ट्रू होती हैं, 1 होती हैं। और के लिए ये बड़ा सा साइन होता है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन होती है, एंटर के ऊपर होती है ये कीबोर्ड के अंदर। ठीक है, ये और के लिए यूज होता है सिंबल। नॉट के लिए टिल्डा का सिंबल यूज होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है ये कीबोर्ड के ऊपर। और एक्सॉर जो है, हम एक्सॉर गेट के लिए, एक्सक्लूसिव और के लिए सिंपली एक्सॉर लिखते हैं, XOR। चलिए अब इसकी भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। नाउ दीज ऑपरेटर्स वर्क इन ए सिमिलर वे एज द रिलेशनल ऑपरेटर्स। वो भी तो वही रिलेशन फाइंड करते थे, ये भी वही काम करते हैं। एंड प्रोड्यूस वेक्टर्स और मैट्रिसेस ऑफ सेम साइज एज द ऑपरेंड्स। अगर आपके पास x और y में 5-5 एलिमेंट्स हैं, अगर आपके पास x और y में 5-5 एलिमेंट्स हैं, तो जो आपका आंसर आएगा, जो भी आप k कैलकुलेट करोगे या m, उसमें भी 5 एलिमेंट्स ही होंगे। ठीक है, ऐसे है, तो सेम होते हैं मतलब। एंड विद 1 वेयर कंडीशन इज ट्रू एंड 0 वेयर कंडीशन इज फॉल्स। जैसे ऊपर वाला काम कर रहे थे ऑपरेटर्स, वैसे ही ये काम करते हैं। एग्जाम्पल सेम वही, हमने 2 वेक्टर्स ले लिए। अब m हमने एक नया वेक्टर बनाया। पहली बात याद रखेंगे, m में उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने x और y में हैं, क्योंकि हर किसी को कंपेयर करके उसने m के अंदर स्टोर करना रिजल्ट। पहली बात ये याद रखेंगे, वाइवा का क्वेश्चन है, पूछेंगे कि अगर ये कंडीशन हमने एक लगाई है तो m के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो आपने बताना उतने जितने x और y में होंगे। अब उसके बाद ये हमारे पास m कैसे आएगा, देखिए यहाँ कंडीशन पहले ध्यान से पढ़ेंगे। अब ये कंबाइन कर दिया, अब इस स्टेटमेंट के अंदर रिलेशन ऑपरेटर भी लगे हुए हैं और लॉजिकल भी लगे हुए हैं। हमने 2 कंडीशंस को कंबाइन किया है यहाँ पे कि हमें m के अंदर वो एलिमेंट्स बताओ, उस एलिमेंट्स की इंडेक्स बताओ। इंडेक्स बता रहा है हमें, लोकेशन बता रहा है उस एलिमेंट की जिसके लिए x y से बड़ा है और उसके साथ साथ x 4 से भी बड़ा है। एंड लगाया ना, तो 2 कंडीशंस। अगर आप तीसरी कंडीशन कोई और भी इम्पोज करना चाहते हो, इसके आगे एक बार और लिख दो, एंड y इज ग्रेटर देन 7 या y इज इक्वल टू 7, वो भी बता साथ में वो कहाँ पे है। जितनी भी कंडीशंस आप लगाना चाहते हो, एंड लगा के आप आगे लगा सकते हो कॉन्टिन्यूशन में। और उसके साथ साथ ये जहाँ जहाँ कंडीशन दोनों ट्रू होंगी, क्योंकि एंड है यहाँ पे, वहाँ आंसर 1 आएगा, जहाँ एक ट्रू होगी वहाँ आंसर 0 आएगा। अगर आप चाहते हो दोनों में से एक ट्रू हो जाए तब भी हमारा काम चल जाएगा, तो हम और वाला सिंबल लगा देंगे बीच में। इतनी आपको समझ है। तो अब हम देख लेते हैं इसका रिजल्ट। देखो x ग्रेटर देन y कहाँ है, सेकंड जगह पे है और 4 से भी बड़ा है, और कहीं पर भी ऐसा है नहीं कि x ग्रेटर देन y हो और 4 से बड़ा हो। तो सिर्फ 1 हमें सेकंड इंडेक्स पे मिला m के अंदर। ऐसे ही n इज इक्वल टू, n एक ऐसा वेक्टर कैलकुलेट होगा जिसमें x इज इक्वल टू x और y, मतलब अब इसमें हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, हम ये चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं। अब ये सिंपली क्या बताएगा, कहाँ कहाँ एलिमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ नहीं है x और y के।
तो x का अब और लगा दिया, दोनों में से एक में भी एलिमेंट होगा तो वो आंसर 1 देगा। एंड लगा दोगे तो दोनों जगह एलिमेंट होना ज़रूरी है, तब आंसर 1 आएगा। तो इसी तरह से 1 1 1 तीनों की जगह आ गया, क्योंकि तीनों लोकेशंस पे हमारे पास दोनों के अंदर एलिमेंट्स हैं। चलो एक के भी अंदर होते तब भी आंसर 1 1 1 होता। फर्स्ट लोकेशन पे 0 आया क्योंकि वहाँ एलिमेंट नहीं है। ओके, अब इसका इन्वर्स, हमने सेम कंडीशन के आगे नॉट गेट लगा दिया, नॉट वाला सिंबल टिल्डा लगा दिया। कंडीशन ऊपर वाली ही है x और y वाली, लेकिन हमने उसके आगे टिल्डा लगा दिया, मतलब अब उसका ऑपोजिट हो गया, इन्वर्ट हो गया, इन्वर्टर बोलते हैं इसको। तो आंसर ऊपर 0 1 1 1 था, नीचे m में आंसर 1 0 0 0 आ गया। ऐसे ही p XOR x, y, इसमें क्या है, XOR गेट। अब XOR की आउटपुट क्या होती है, जो और से ऑपोजिट होती है, यही होती है, नहीं वो तो नॉर होता है। XOR क्या करता है, 1 1 भी 0 करता है, बाकी जगह थे 1 0 1 0 1 1 0 0 0 ही रहता है उसमें, लेकिन वो 1 1 को भी 0 कर देता है। अगर दोनों जगह कंडीशन ट्रू होगी तब भी 0 कर देगा, XOR ये करता है। तो XOR में x, y में हमारे पास हर जगह 0 ही आएगा, क्योंकि वो 1 1 5 और 2 1 1 देगा आपको, लेकिन वो उसकी जगह भी 0 कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हैं सारे। Because the output of logical operations is a 0 1 vector or a 0 1 matrix, the output can be used as the index of a matrix to extract appropriate elements. अब ये हमारे पास आउटपुट आ गई m के अंदर, अब इसका क्या करें, पता तो लग गया। तो वो कह रहा है कि अब इसको एज ए इंडेक्स ऑफ ए मैट्रिक्स यूज़ करो, कि m की इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो जो कैलकुलेट हुई हैं ये एलिमेंट्स हमें दिखा दे भाई। समझ गए मेरी बात? तो उस तरीके से फिर हम एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिना उसको खोल ले मैट्रिक्स को। कंडीशन लगा दी, जहाँ जहाँ ये कंडीशन ट्रू हो रही है वहाँ वहाँ के एलिमेंट्स वो आपको दे देगा। तो ये मैट्रिक्स में डाटा एक्सट्रैक्ट करने में बहुत काम आता है। फॉर एग्जांपल, टू सी दोज एलिमेंट्स ऑफ x दैट सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस x ग्रेटर देन y एंड x ग्रेटर देन 4 वी टाइप। देखो ये हम सीधा क्या करेंगे, x के साथ राउंड ब्रैकेट में कंडीशन लगा देंगे, तो क्या करेगा ये हमें वो एलिमेंट दिखा देगा। इतना आसान है, हमने कंडीशन लगा दी कि भाई x के राउंड ब्रैकेट स्टार्ट करी, उसके अंदर हमने लॉजिकल ऑपरेटर और ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर दिया कि x के भाई वो एलिमेंट हमें बता जहाँ जहाँ क्या है, x ग्रेटर देन y है और x ग्रेटर देन 4 है, और नहीं और, हिंदी वाला और दोनों होने चाहिए। तो उस जगह पे क्या होना चाहिए, वो एलिमेंट दिखा दे, तो वो सारे एलिमेंट्स आपको शो कर देगा सिंपली इस कंडीशन से। अगर आप m इज इक्वल टू लिखोगे तो वो इंडेक्स बताएगा कहाँ कहाँ कंडीशन ट्रू हो रही है। अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो x के एलिमेंट बता देगा। अगर आप x की जगह बाहर ब्रैकेट के y लिख देंगे तो y के वो एलिमेंट बता देगा जहाँ जहाँ कंडीशन ट्रू हो रही है। तो ये कितने बढ़िया मतलब ऑपरेटर्स हैं जो आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करेंगे। ओके, इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ साथ हमारे पास कुछ लॉजिकल बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं। अब बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे आपने साइन एक्स कैलकुलेट करना है, कॉज एक्स कैलकुलेट करना है, मैटलैब में हमें फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ेगी ना, स्क्वायर रूट करना है, क्यूब रूट करना है, लॉग करना है, एक्सपोनेंशियल करना है, ये सिंपल एग्जांपल्स हैं। तो आप बार बार साइन एक्स के लिए सीरीज़ लिखोगे फिर उसमें एक्स डालोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना। तो हमने मैटलैब के अंदर साइन एक्स बना के रखा है। आप सिंपली लिखो साइन, ब्रैकेट के अंदर लिखो 2 पाई रेडियंस, 2 पाई लिख दो ब्रैकेट के अंदर, तो साइन 2 पाई की वैल्यू आपको 0 दे देगा। सिंपली साइन लिखना, आप इसको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, साइन एक्स इज ऑल्सो ए फंक्शन, स्क्वायर रूट एक्स इज ऑल्सो ए फंक्शन। इसी तरह से कोई ऐसा फंक्शन जो आप बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के लिए, वो भी एक फंक्शन होगा, उसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। कुछ होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, बिल्ट इन नाम से पता चल रहा है, जो अपने आप मैटलैब के अंदर बिल्ट हो रखे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ऑल क्या करता है, ट्रू इज इक्वल टू 1 इफ एलिमेंट्स ऑफ ए वेक्टर आर ट्रू। जैसे अगर हम करेंगे ऑल एक्स लेस देन 0 रिटर्न्स 1 इफ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज नेगेटिव। ऑल लिख दिया, साथ में कंडीशन लगा दी ब्रैकेट के अंदर कि सारे एलिमेंट्स को चेक कर भाई कि कहाँ क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन ट्रू होगी, ऑल का मतलब सारे, अगर सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन ट्रू होगी तो वो आपको 1 रिटर्न करेगा।
अगर सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो आपको 0 रिटर्न करेगा। आपको खोल के नहीं देखना मैट्रिक्स, डाटा चेक नहीं करना। चलो 10-12 एलिमेंट्स है तो आप खोल के चेक कर सकते हो। मान लो एक रो है या एक ऐसा मैट्रिक्स है जो 1000 बाई 1000 है, तो आप देख के थोड़ी चेक करोगे कि भाई कहाँ एलिमेंट कोई 0 तो नहीं आ गया इसमें। हम ये कर देते हैं, चेक कर लेते हैं अपने डाटा में। इसी तरह से एनी भी एक लॉजिकल बिल्ट इन फंक्शन है। एनी क्या करता है, ये ट्रू कब देगा, अगर एक भी एलिमेंट, अगर इफ एनी एलिमेंट ऑफ ए वेक्टर इज ट्रू, एनी एक्स रिटर्न्स 1 इफ एनी एलिमेंट ऑफ एक्स इज नॉन जीरो। ठीक है, एनी मतलब कोई भी एक, अगर नॉन जीरो है इट विल रिटर्न 1। ओके, एग्जिस्ट, ये ट्रू तब होगा अगर कोई आर्गुमेंट एग्जिस्ट करता है। अगर हम चेक करेंगे कि क्या एग्जिस्ट एक्स इज इक्वल टू 1, क्या इस एक्स के अंदर कहीं पे 1 एग्जिस्ट करता है, तो वो बता देगा येस, अदरवाइज नो। इसी तरह से इज एम्प्टी, क्या कोई मैट्रिक्स एम्प्टी है, इज एम्प्टी, सीधा सीधा बनाए हुए हैं हमने। ऐसे ही इज इन, क्या इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं, इज फाइनाइट, क्या सारे एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, क्वेश्चन कर दिया उसको ना। इज नैन, नैन मतलब नॉट ए नंबर, क्या इसके सारे एलिमेंट्स नंबर नहीं है, नैन आगे जाके भी पढ़ेंगे। फाइंड, इट फाइंड्स इंडिसेस ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे फाइंड एक्स लिखोगे 2 3 4 के लिए, 4x इज इक्वल टू दिस, मतलब x अगर ये है ना तो फाइंड x हमें 2 3 4 देगा। सेकंड इंडेक्स कह रहा है, थर्ड इंडेक्स और फोर्थ इंडेक्स पे आंसर नॉन जीरो है, तो सीधा फाइंड लिख देंगे तो बता देगा किसी भी मैट्रिक्स के कहाँ कहाँ पे वेक्टर्स हैं। तो ये हमारे जो हैं ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो है। तो आज के हम लैब के अंदर इनकी एग्जांपल्स भी करेंगे। जो भी यहाँ पे एग्जांपल्स आपको शो हो रही हैं आप इनको चला के देख सकते हो, अपनी एग्जांपल्स भी कंसिडर कर सकते हो मैटलैब के अंदर। मैटलैब आप एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। मैथवर्क्स की वेबसाइट पे जाओ, मैथवर्क्स, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाओ जीमेल के साथ और मैटलैब एंड्रॉयड में इंस्टॉल कर लो। जितना काम यहाँ पे कर रहे हैं ना हम लोग, वो आप उस ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट करके देख सकते हो। सीखने के लिए बिल्कुल फ्री है वो। आप वहाँ पे कमांड लिखोगे एंड्रॉयड के ऊपर, आपकी कमांड चल के आपको आंसर बता देगा। घर पे बैठ के जहाँ मर्जी इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे हम सारे मेथड जितने भी हैं, न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ट्रेपेजॉइडल, बाइसेक्शन, इन सब के प्रोग्राम्स बनाएंगे। वो प्रोग्राम्स भी उसमें चल जाते हैं एंड्रॉयड के अंदर। ठीक है, तो जब हम वो करेंगे तब ये सारे ऑपरेशंस जो अब हम समझ रहे हैं बेसिक वाले, ये सारे उसमें लगे होंगे प्रोग्राम्स के अंदर, हमें लगाने पड़ेंगे। नाउ वी हैव सम एलिमेंट्री मैथ फंक्शंस। तो ये सिंपली आप सारे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हमें मैटलैब के अंदर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना होता है तो हम गूगल की हेल्प लेते हैं, सर्च करते हैं कि हाउ टू डू दिस थिंग इन मैटलैब, 1 सेकंड में आंसर आ जाता है। तो सारे आपको याद नहीं करने, कुछ मेन पता होने चाहिए। जैसे साइन और साइन डी में क्या फ़र्क है, साइन डी डिग्रीज में कैलकुलेट करता है, साइन रेडियंस में आर्गूमेंट चाहिए। इसी तरह से इनवर्स साइन के लिए, कॉज के लिए, साइन हाइपरबोलिक, कॉज हाइपरबोलिक, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है।